अब दक्षिण एशिया में एक नया भू राजनीतिक तूफान उठने वाला है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कोई तीसरी ताकत इस आग को भड़का देगी या शांत करने की कोशिश करेगी। ऐसे समय में अफगान तालिबान का एक हैरान करने वाला बयान सामने आया है, एक ऐसा बयान जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर तालिबान ने अचानक क्यों कहा कि वो भारत पाकिस्तान विवाद में एक इंच भी हस्तक्षेप नहीं करेगा? क्या अफगानिस्तान वाकई तटस्थ रहना चाहता है या पर्दे के पीछे कोई और कहानी छिपी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज दक्षिण एशिया की राजनीति को झकझोर देने वाला एक बयान सामने आया है। अफगान तालिबान जो अफगानिस्तान की सत्ता संभाल रहा है, उसने पहली बार बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाएगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह साफ किया कि भारत पाकिस्तान के बीच जो भी विवाद है वो दोनों देशों के बिल्कुल आंतरिक मामले हैं और अफगानिस्तान ना तो इसमें दखल देगा और ना ही किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होगा। ये बयान सिर्फ एक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की राजनीति के लिए एक संकेत है कि तालिबान अब खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के तौर पर दिखाना चाहता है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है और ना ही भारत की तरफ। आज हम इसी को विस्तार से समझेंगे कि तालिबान के ये संदेश क्यों दिया, इसके पीछे क्या वजह है और इसका असर भारत और पाकिस्तान पूरे क्षेत्र पर कैसा पड़ता नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तालिबान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में पहले से ही काफी तनाव है। सीमा पर हालात संवेदनशील है, राजनीतिक भाषा सख्त होती जा रही है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही खाई और चौड़ी होती दिख रही है। पाकिस्तान ने तो हाल ही में यह भी आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान में भारत के समर्थन से कुछ गुट सक्रिय हो गए हैं जो पाकिस्तान के अंदर हिंसा और अस्थिरता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह आरोप पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में बार बार उठता रहा है, लेकिन तालिबान अब इन आरोपों को बिल्कुल नकारते हुए कह रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इस बयान के समय और लहजे से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबान अब दक्षिण एशिया में एक नए तरह की कूटनीतिक पहचान बनाना चाहता है। बिल्कुल, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में ये स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान किसी भी देश का हाथ का खिलौना नहीं है और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा। ये वाक्य बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से दुनिया ये मानती रही है कि तालिबान पर पाकिस्तान का प्रभाव है और उसके फैसले अक्सर इस्लामाबाद की नीतियों से प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन पहली बार प्रवक्ता ने अपनी इतनी सख्ती से बात बताई है और कहा है कि अफगानिस्तान की विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ उसके अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित होगी, ना किसी की बाहरी दबाव पर। यह बयान पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश है कि तालिबान अब उसकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, मुजाहिद ने अपने बयान में भारत के साथ संबंधों पर भी विशेष रूप से बात की और कहा कि भारत और अफगानिस्तान संबंध पूरी तरह आपसी सम्मान, विकास और आपसी सहयोग पर आधारित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के भारत के साथ संबंध किसी तीसरे देश, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और, के प्रभाव में नहीं आते। ये बात भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान में कई बड़े विकास कार्य किए हैं। सड़कें, बांध, संसदीय भवन, स्कूल, अस्पताल और कई सामरिक परियोजनाएं। तालिबान का ये बयान भारत के लिए सकारात्मक संदेश है कि नई सरकार भी भारत के साथ संबंध बिगाड़ने के मूड में नहीं है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के आरोपों की। पाकिस्तान काफी समय से कहता आया है कि भारत अफगानिस्तान की जमीन को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है और अफगानिस्तान में कुछ गुट भारत के समर्थन में सक्रिय हैं। लेकिन तालिबान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। पाकिस्तान के लिए ये एक झटका जैसा है क्योंकि ये हमेशा अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई मानता आया है, लेकिन अब तालिबान साफ कह रहा है कि ना तो भारत पाकिस्तान विवाद में उसकी कोई भूमिका है और ना ही वो किसी भी पक्ष को खुले तौर पर समर्थन देगा।
ये पाकिस्तान की उम्मीदों को बड़ा धक्का पहुंचाने वाला बयान है। जी हाँ, इसमें एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात तालिबान ने ये कही कि पाकिस्तान के अंदर खुद सेना और नागरिक सरकार में अफगानिस्तान को लेकर मतभेद है। जहां पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार काबुल के साथ संबंध सुधारना चाहती है, वहीं पाकिस्तान की सेना इस दिशा में रुचि नहीं दिखाती। प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में पाकिस्तान के विशेष दूत सादिक खान अफगानिस्तान आए थे ताकि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हो सके, लेकिन इसी समय पाकिस्तान की सेना और उसके सुरक्षा तंत्र की गतिविधियों ने माहौल को खराब कर दिया और रिश्तों में तनाव बढ़ गया। तालिबान का ये बयान पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति पर भी एक तरह से कटाक्ष है। तालिबान का ये रुख दिखाता है कि अफगानिस्तान अब एक नई विदेश नीति अपनाना चाहता है, जो ना पाकिस्तान पर आधारित है ना भारत के विरोध पर। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित और क्षेत्रीय स्थिरता के आधार पर ही किसी भी देश के साथ संबंध रखेगा। इससे ये भी पता चलता है कि तालिबान खुद को इस्लामाबाद के प्रभाव से अलग दिखाना चाहता है, ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हद तक पहचान मिल सके। यह अफगानिस्तान के भविष्य की राजनीति का बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ भारत और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा प्रभाव दक्षिण एशिया की राजनीति पर पड़ेगा। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए फायदेमंद है क्योंकि अफगानिस्तान भीतर से एक संदेश दे रहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने नहीं देगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ये चिंता की बात है क्योंकि वो अफगानिस्तान को पहले की तरह नियंत्रित या प्रभावित नहीं कर पाएगा। तीसरी बात यह कि बयान चीन, ईरान और मध्य एशिया जैसे देशों को प्रभावित करता है क्योंकि अफगानिस्तान अब अपने लिए नई भूमिका गढ़ रहा है। बिल्कुल तान्या, जमीन पर अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की स्थिति अभी भी कमजोर है। आर्थिक संकट बड़ा है, बेरोजगारी है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी है। ऐसे में अफगानिस्तान का भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच विवाद से दूर रहना एक समझदारी वाला कदम है। इससे उसे ना सिर्फ अपनी स्थिति संभालने की मदद मिलेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जिम्मेदार देश की छवि भी बनती है। ये तालिबान के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि उसे दुनिया के सामने अभी एक पूर्ण सरकार के रूप में स्वीकार करने में हिचक रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अंत में तालिबान का ये बयान सिर्फ कूटनीति का हिस्सा नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के लिए एक मजबूत राजनीतिक संकेत है। अफगानिस्तान ने बता दिया है कि वो भारत पाकिस्तान विवाद में ना तो बिचौलिया बनेगा, ना किसी पक्ष की तरफ झुकेगा। वो अपने हितों के अनुसार दोनों देशों के साथ संबंध बनाएगा। आने वाले समय में ये रुख क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मददगार भी हो सकता है और अगर हालात बिगड़ते हैं तो नए तनाव भी पैदा कर सकता है। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि तालिबान अब खुद को स्वतंत्र, तटस्थ और अपने फैसले खुद लेने वाला देश दिखाना चाहता है और यही दक्षिण एशिया की राजनीति को एक नए दौर में ले जा सकता है। लेकिन जिया, यहाँ पर एक सवाल ये है, कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि तालिबान भी अपना सेफ प्ले कर रहा है क्योंकि जहां भी हाल ही में तालिबान के मंत्री भारत आए थे, वहां पर उनके रिश्ते कुछ अलग नजर आए कि वो भारत की मदद करेंगे। लेकिन अब जब तालिबान और पाकिस्तान का हमला चल रहा है और उसके बाद ये बयान आया है तो लग रहा है कि वो पीछे हट रहे हैं। देखिए तानिया, ये अगर हम बात करें तो दुनिया के सामने कुछ और होता है और इंडिविजुअल लेवल पर कुछ और होता है। हर देश अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। पहले कहा जाता था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की गोद में बैठता है। पाकिस्तान का मानना था कि अफगानिस्तान भारत की गोद में बैठता है और नई दिल्ली से काबुल में राजनीति होती है। लेकिन अब अफगानिस्तान का ये बयान साफ है कि ना तो पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है और ना ही भारत। लेकिन ये गलत है। भारत की तरफ से हर बार सपोर्ट करा गया है अफगानिस्तान को, चाहे उसकी सड़कों के बारे में हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने में हो, लेकिन हर बार अफगानिस्तान ने ऐसा कुछ करने का इशारा नहीं दिया है। अफगानिस्तान की तरफ से कभी भी समझौता या वार्ता को लेकर कोई एक बयान नहीं आया है। हर बार पाकिस्तान और भारत को लेकर अलग अलग रुख अपनाए जाते हैं और हर बार सेफ प्ले की कोशिश की जाती है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा तानिया कि पाकिस्तान और भारत में से अफगानिस्तान किसका साथ देता है। क्या कहना है इस पर? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये तो वक्त ही बताएगा कि जरूरत पड़ने पर तालिबान किसकी मदद करता है, पाकिस्तान
या फिर भारत की? लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।